हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कि अगर पुलिस किसी भी मामले में आपको झूठे तरीके से फंसाने की कोशिश करे या आपको किसी फर्जी मामले में पुलिस फंसा दी हो तो आपको क्या करना चाहिए। अक्सर आपने ये देखा होगा कि पुलिस आपको बुलाती है थाने पे और जबरदस्ती 2-3-4 दिन यानी गलत तरीके से आपको थाने पे बैठाए रखती है। अंत में जब उसे कुछ नहीं समझ में आता तो हो सकता है 151 की चालान कर दे, जो तहसील से आप बेल करा लेते हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भी मामला मढ़ के आपको जेल भेज देती है। जैसे कि आजकल प्रचलन चल गया है जिंदा बम का, बम ही लगा के भेज दिया जेल, खुन्नस बस। दूसरी चीज ये कि आप ये समझिए कि अगर आपको पुलिस थाने बुला रही है तो कब बुलाती है, या तो आपने कोई गलती किया है या तो आपके खिलाफ किसी ने शिकायत करी है। तो अगर गलती आपने किया नहीं तो समझ जाइए किसी ने आपके खिलाफ कोई शिकायत करी है, शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है। तो भाई कोई दिक्कत नहीं, जाइए आइए। अगर आपने अपराध नहीं किया है, किसी प्रकार का कोई कृत्य ऐसा नहीं किया है जो कानून की नजर में गलत हो, तो पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। इंसान वो भी होता है, बस उसके ऊपर वर्दी चढ़ी होती है। बाकी पुलिस जैसा आम इंसान ही होता है, खा नहीं लेगा आपको। कभी भी कोई भी काम वो करेगा तो अपनी कलम बचा के करेगा। दूसरी चीज ये, आज मैं वो ऐसे तरीके बताऊंगा कि जो आप करेंगे, यदि आपने ऐसा किया तो पुलिस आपको छू नहीं पाएगी, आपसे उतना ही डरेगी जितना आप पुलिस से डरते हैं। बल्कि जो अगर वो फंस गया तो फिर आपके पास भाग के आएगा, समझौता कर लो यार, खत्म कर लो। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी पुलिस कर्मी, कोई भी पुलिस ऑफिसर, भाई सब तो ऐसे होते नहीं, अच्छे हैं तो ये जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नौबत नहीं आएगी। भाई जो करप्ट है मैं उनकी बात कर रहा हूं, सब करप्ट नहीं होते हैं। दूसरी चीज ये कि अगर कोई भी पुलिसकर्मी आपको झूठे केस में फंसाने की कोशिश कर रहा हो, फंसा दिया तो फिर 388 आईपीसी का अपराध उसने कर दिया। धमकी दे रहा है तो फिर 389। अब अगर उसने धमकी दे दिया तो समझिए कि उसमें भी 10 साल तक की सजा है, जो 389 आईपीसी मैंने बताया। अब कब फंसाएगा? भाई आपने अपराध किया नहीं, इसका मतलब कि वो जाहिर सी बात है वो ड्यूटी पे जो है अपने जो उसका कर्तव्य है उसके विपरीत कार्य करेगा। अब जब वो विपरीत कार्य करेगा तो फिर मामला बन गया। धारा 166 आईपीसी या 166 ए, जिसमें 1 या 2 साल की सजा है, ये भी अपराध बन गया। उसके खिलाफ शिकायत तो आपको करना पड़ेगा। एसएसपी के यहाँ करिए, एसपी के यहाँ करिए, कमिश्नर के यहाँ, डीआईजी के यहाँ, जहां भी आपको लगे कि जहां आपका बेहतर आपकी सुनवाई होगी। अगर अब वो ये कृत्य कर दिया तो जाहिर सी बात है ड्यूटी के विपरीत कार्य कैसे करेगा? वो गलत दस्तावेज तैयार करेगा। अब जब गलत दस्तावेज या झूठे दस्तावेज तैयार कर दिया तो फिर बन गया एक धारा 167 आईपीसी बन गया, जिसमें 3 साल की भी सजा है। कहने का मतलब एक के बाद एक वो गलती करता जाएगा, लेकिन आप में हिम्मत होनी चाहिए ये कृत्य करने की, उसके खिलाफ लड़ने की। जेल में डाल देगा तो क्या करेंगे आप? हाथ पे हाथ रख के बैठेंगे? उसके खिलाफ भी कार्रवाई करिए। और एक बार जब आप कागज दौड़ा देंगे, उसको भी डर रहता है कि ऊंचे अधिकारियों को जवाबदेही और अपना प्रमोशन रुक जाता है, उसका तमाम दिक्कतें होती, मैं बता रहा हूं आगे। अब जब झूठे दस्तावेज तैयार करेगा, इसका मतलब झूठा साक्ष्य भी कोर्ट में वो दर्शा रहा है, दाखिल कर रहा है। तो भाई झूठा दस्तावेज बन गया तो उसे कोर्ट में भी तो फाइल करेगा। अब जब झूठा दस्तावेज दे रहा है, झूठे दस्तावेज पेश कर रहा है कोर्ट में, झूठे साक्ष्य पेश कर रहा है, तो फिर धारा 196 आईपीसी बन गया। इसमें भी जो है 7 साल की सजा और जुर्माना है, दोनों चीजें हैं। कहने का मतलब एक कृत्य गलत करने से एक के बाद एक वो कृत्य गलत करता जाएगा और आप उसकी गलतियों को पकड़िए।
तब वो सरेंडर करेगा आपके सामने। और आप डरते रह गए तो डरते रहिए। चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अब जब ये गलत दस्तावेज प्रस्तुत किया, झूठा सबूत पेश किया, तो इसका मतलब उसने भ्रष्टता पूर्वक कार्य किया, भ्रष्टता पूर्वक ड्यूटी किया, भ्रष्टता पूर्वक जो है रिपोर्ट तैयार करी। इसमें भी 7 साल की और प्लस जुर्माना, धारा 219 आईपीसी उस पे बन गई। अब 220 भी बन जाएगी जिसमें 7 साल की सजा है, क्योंकि जब ये सब चीजें कर दिया, गलत दस्तावेज दाखिल कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो गलत तरीके से आपको जेल भी भेजेगा। तो 220 भी बन गया जिसमें कि जो है 7 साल की जेल और जुर्माना है। इसी तरह से जो है 342 भी बन जाएगा। कहने का मतलब देखिए, कोर्ट है, आप पुलिस से थाने तक डर सकते हैं। आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, ऐसा नहीं कि नहीं सुना जाएगा। लेकिन अगर आप डर गए, कोई कृत्य नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले का सामना करने की हिम्मत नहीं है, भाई वो चढ़ा रहेगा। कुछ लोग ये कहते हैं भाई अब पुलिस के साथ दुश्मनी करोगे तो कहीं ज्यादा महंगी पड़ जाएगी, तो मत करो दोस्ती, मत करो दुश्मनी, भाई वो तो आपके ऊपर है। नहीं तो करो दुश्मनी, कौन करने के लिए कह रहा है? उसे मार पिटाई करने के लिए थोड़ी कह रहे हैं। आप पे अगर गलत इल्जाम लगा रहा है, कानून क्या आपके लिए ही सिर्फ है? कानून सबके लिए है, जगह सबके लिए है, रास्ते सबके लिए हैं, लेकिन सबको करना आना चाहिए। अभी एक पॉइंट पाता है पुलिसकर्मी तो आपको तो दुनिया भर के पॉइंट लिख के फंसा देता है। तो जब आपके साथ गलत होगा, अगर आप नहीं हाथ उठाएंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, हाथ उठाने का मेरा ये मतलब नहीं उसको मारने लगना, भैया कानून हाथ में ना लो, कानून को कानून के तरीके से कानूनी कार्रवाई होने दो। ये तरीका है, ये सबके लिए है, कोर्ट कचहरी कानून सबके लिए है। और जब भी किसी पुलिसकर्मी की शिकायत उससे उच्च अधिकारी से करेंगे, अक्सर आपने देखा होगा कि कहीं सस्पेंड हो जाते हैं दरोगा या पुलिस, कहीं जो है लाइन हाजिर हो जाते हैं। कब? कोई न कोई किसी न किसी तरह से उसकी शिकायत करता है और वो गलत पाए जाते हैं जांच में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा, इसीलिए ये कार्रवाई की जाती है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। YouTube चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करिए।